देखिए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर है तो हमें बता दिया जाए। ये से एक लॉजिकल बात है, ये कोई फैन बेस बात नहीं होती है, लॉजिकल बात है। जिस मुल्क ने ऊपर जाना होता है, आप देखिए 5 साल से एक ग्रुप ऑफ प्लेयर को प्रॉपर चांस मिला है और 5 साल से वही ग्रुप खेलता रहा है और उससे हुआ ये है कि जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स थे उनको बिल्कुल मौका नहीं मिला है। और यही तो रीज़न होते हैं कि वो यूएई यूएसए छोड़ के जा रहे हैं। और अगर आपकी प्रोडक्ट ख़त्म हो गई और आपकी नर्सरी में प्रोडक्ट ही ना रही क्योंकि वो उनको चांस नहीं मिल रहा है, उनके दिल टूट गए हैं, तो वो एक दिन आपकी क्रिकेट ख़त्म हो जाती है। जहाँ तक ये बात करते हैं कि पीएसएल एक बड़ा ब्रांड है, भाई ये पीएसएल के प्लेयर खेल रहे हैं ना आपकी टीम के अंदर, ये पीएसएल नहीं दिए ना आपको प्लेयर। क्या कर रहे हैं वो? 5-6 इवेंट खेले, कुछ जितवा नहीं सके। अगर सोशल मीडिया पे ही हाइप बनवानी है तो सर वो तो किसी की भी बन जाएगी, लेकिन यहाँ इदारे को काम करना है, यहाँ मोहसिन नकवी साहब को काम करना है। उन्होंने फ़ैन बेस पे चीज़ें नहीं करनी है, फैक्चुअली चीज़ें लेके चलनी है कि मुल्क को किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब उन्होंने कहा तो है सर्जरी होगी, लेकिन इधर उधर से जिन लोगों से वो मशवरे लेते हैं वो लोग वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ लेके आने में उनका बहुत किरदार है। कभी आपके लोग ब्लैकमेल होते हैं, कभी आप जिनसे मशवरे लेते हैं उनके अपना एजेंडाज होते हैं उसके पीछे। तो ये वो टाइम है कि अगर अब सही डिसीजन ना लिए तो बहुत देर हो गई है। हमारी क्रिकेट हॉकी वाले रास्ते पे चली गई हुई है। हम इसलिए बाहर बैठ के बोल रहे हैं क्योंकि हमने इस मुल्क से प्यार किया है, इस क्रिकेट से प्यार किया है। किसी को शौक़ नहीं है कोई इस तरह की चीज़ें करने का। आपको क्योंकि आपकी लापरवाहियाँ आपसे पहले जो होती रही हैं और जो मेन चीज़ें थी उस पर किसी ने गौर किया नहीं है, तो हम मजबूर हुए आके अवाम को बताने में कि आपकी टीम का हाल बुरा है, आपकी डोमेस्टिक का प्रोडक्ट का हाल उससे भी बुरा है। और अगर चीज़ें ऐसी ही जाती तो हॉकी की डगर पे हम पहुंच गए हैं, ये हम वार्न कर रहे हैं ऑलरेडी। तो अब मोहसिन नकवी साहब बजाय कि इधर उधर के लोगों से पूछे, उन्हें अपना विजन भी दिखाना है कि उनका विजन क्या है। वो एज अ पीसीबी चेयरमैन जो उन्होंने 2 इतने बड़े ओहदे लिए हैं, उनका अपना विजन क्या है, वो इस सिचुएशन को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। खाली दूसरों से नहीं पूछे, फैक्चुअली हमने आपको चीज़ें रख के दे दी हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अगर अभी आपने ये जो टोला है इसके खिलाफ सख्त एक्शन ना लिए, अगर आपने इसकी इंक्वायरियाँ ना की, अगर आपने फिर इनके साथ निगोशिएशन की जैसे पहले होती रही हैं, और अगर आप इस चीज़ से डर गए कि आपके पास प्लेयर पीछे पड़े नहीं हुए जिस तरह पहले लोग डराते रहे हैं, तो आप यकीन जानिए वक्ती तौर पे आप बिल्कुल ठीक कर देंगे 6-8 महीने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान की क्रिकेट का सिर्फ नुकसान है। ये हम आपको अभी से बता रहे हैं। ये आपके पास चैम्पियन बनने का टाइम है मोहसिन नकवी साहब के पास। इस तरह के आप डिसीजन ले जाइए कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स हमेशा आपको सुनहरी लफ्ज़ों में याद रखें। ये बहुत बड़ा मौका है आपके पास। बताइएगा कि गैरी क्रिस्टन ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए लीग्स में भी रहा, कोचिंग भी की, तो मैंने ड्रेसिंग रूम का ऐसा माहौल भी देखा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। देखिए हम यही बात करते रहे हैं कि जब गैरी कर्स्टन, एक तो उनको 15 दिन हुए आए हुए, और इस 15 दिन के अंदर अगर गैरी कर्स्टन भी ये कह रहा है कि आपकी जो है ना आलमी सतह से बहुत पीछे है फिटनेस, आप में ग्रुपिंग है, आप में पावर के नशे हैं, आप में जो है ना आपकी शॉट जो आपकी गेम अवेयरनेस नहीं है, तो ये बहुत बड़े इल्ज़ाम है। ये कोच उनको कहने की ज़रूरत नहीं। हम भी तो यही बातें कर रहे हैं कि अगर 5-5 साल क्रिकेट खेलने के बाद भी इस टोले को ये नहीं पता लगा कि गेम अवेयरनेस क्या है, इनकी फिटनेस नीचे है, इनमें ग्रुपिंग है, तो आप इनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ग्रुपिंग एक वो नासूर है जब एक दफ़ा किसी प्लेयर के अंदर घुस जाता है उसके बाद उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम अर्ज कर रहे हैं पीसीबी से कि ये सारी परफॉर्मेंसेस का जायज़ा लीजिए। बाबर आजम जो कैप्टन थे उनकी परफॉर्मेंसेस का पिछले 5 साल में जायज़ा लीजिए और देखिए उन्होंने क्या किया पिछले 5 सालों में और मुल्क की क्रिकेट को उनको कितना नुकसान हुआ है।